हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लेडन की सीरीज। ठीक है, तो जो बाकी के 8 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से 8 चैप्टर तक, वो आपको खुद से पढ़ने हैं। बहुत ही बेसिक है। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स कंप्लीटली क्लियर है तो आपको वो भी पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉडरेट है, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं बट आपका आंसर नहीं आता, तो आपको ये क्लेडन है वो 15th चैप्टर से स्टार्ट करना है। ठीक है, और जिनका बेसिक्स ठीक ठीक है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे क्लेडन के चैप्टर नंबर 9 से, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, सारी की सारी रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे आपकी बाकी के रिएक्शंस भी समझ आ जाएगी। क्लियर है? चलिए फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मुझे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड दिया है। ठीक है, तो जो मेरा लिथियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे मेरा कीटोन दिया है, तो कीटोन में यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन पे कौन सा होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो ये जो मेरा निगेटिव चार्ज है, मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे O माइनस आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम Bu लिखते हैं। ठीक है, ब्यूटाइल, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्या है मेरा वर्कअप स्टेप। वर्कअप स्टेप में क्या होता है, एसिडिक वाटर हम डाल देते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो जो अनरिएक्टेड हमारे रिएक्टेंट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास H3O प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से, देखिए ये मेरा H3O प्लस है, तो ये जो मेरा निगेटिव चार्ज है वो H प्लस को ले लेगा और वाटर हमें मिल जाएगा। तो मेरी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये क्या है मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे भी मेरा कीटोन दिया है, तो ये मेरा कीटोन पे ऐसे अटैक करेगा और यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, राइट। फिर क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे पीएच हो जाएगा और यहाँ पे मेरा मिथाइल। तो ये मेरा जो MgBr है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, O प्लस और MgBr हो जाएगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, वाटर यहाँ पे ऐड होगा, वर्कअप होगा, तो यहाँ पे टूट जाएगा ये बॉन्ड और यहाँ पे मेरा OH बन जाएगा, राइट। सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए सपोज मान लो मेरे पास ऐसे हेलो अल्केन है, कोई भी अल्केन है या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, लेट्स से यहाँ पे फिनाइल भी हो सकता है, ठीक है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम मेटल लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारी मैग्नीशियम मेटल, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। और कोई सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट में हम क्या क्या लेते हैं, तो THF लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। फिर ये है क्या हमारा डाइथाइल ईथर, डाइऑक्सिन लेते हैं, कभी कभी हम डाइमिथॉक्सी इथेन DME लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे DME लिखा मिले तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RX था, फिर यहाँ पे मेरा जो मेटल है यहाँ पे बीच में घुस गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में हमारा मेटल आ गया है, तो यहाँ पे देखिए मेटल 0 था, अब मेटल 2 प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेटल 0 से मेटल 2 प्लस हुआ है। तो अगर आपने ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड पढ़ा है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम, राइट। तो हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से मेरे पास एक ब्रोमाइड है और इसकी हम Mg के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे मेरा Mg आ जाएगा और ये मेरा बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, चलिए हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बनाते हैं। देखिए ये मेरे पास क्या है, फिनाइल आयोडाइड या फिर आयोडो बेंजीन। तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा। ओके, तो ये पे मेरे पास देखिए निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये क्या बन जाएगा मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए मैं Mg 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे THF मेरा सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नीशियम मेटल इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें,
ओके, चलिए अब क्या है हमारा टॉपिक, हाउ टू मेक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, ऑर्गेनो मैग्नीशियम मतलब ग्रिग्नर रिएजेंट कैसे बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दिया और इस तरीके से हमारे पास बन गया। जबकि देखिए लिथियम है मेरे पास, उस वो क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब ये जो मेरे पास Li+ होगा वो किसी एक ही एनायन के साथ जुड़ पाएगा। ओके, तो सपोज मान लेते हैं मेरे पास कोई Rx है और मेरे पास लिथियम में जब मेटल है तो उसको इंसर्ट करवाने की ट्राई करूंगा तो यहाँ पे मिडल में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि लिथियम सिर्फ एक ही एनायन के साथ वो जुड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कुछ इस तरीके से देखिए, मान लेते हैं X- यहाँ से निकल जाता है और हमारे पास R+ बन जाता है। अब R+ क्या करेगा, तो Li+ के साथ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। दूसरा Li लेगा तो दूसरे लिथियम के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R- बन जाएगा। ठीक है, अब R- बन गया तो ये क्या करेगा, किसी एक Li के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, किसी एक Li के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो दूसरा Li+ है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, X- के साथ। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि Rx की जब हम Li के साथ रिएक्शन करते हैं तो RLi बनता है प्लस LiX रिमूव होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। तो मान लीजिए क्लेडन में ही दिया है हमें, वही एग्जांपल हम लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्लोरीन है और मुझे दिया है लिथियम मेटल, 2 इक्विवेलेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, लिथियम, ये मेरे पास जो Cl है वो दूर हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास कैटायन जनरेट होगा। फिर यहाँ पे 2 लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर एक लिथियम इसके साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से हमारे पास ऐसे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना देगा। ठीक है, चलिए क्लेडन में और एक और एग्जांपल दिया है जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से बेंजीन पे Br है और OMe है, तो उसमें भी हमें लिथियम दिया है। तो जब लिथियम देंगे तो क्या करेंगे हम, लिथियम ब्रोमाइड, ऐसे हम इसको रिमूव कर देंगे और जहां पे Br है वहां पे क्या लगा देंगे, Li। राइट, तो सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि यहाँ पे क्या बनेगा, लिथियम है और यहाँ पे Br है, तो यहाँ पे क्या होगा, Br की जगह क्या आ जाएगा, हमारा लिथियम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, ये जो RMgX है या फिर RLi है, इसमें देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज होगा। राइट, तो क्या होगा, जब एयर में से मॉइस्चर होगा तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके आल्केन ऐसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ H+ लेके यहाँ पे आल्केन रिमूव कर सकते हैं। इसलिए जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है वो क्या है, और वेरी रिएक्टिव है। राइट, तो अब रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, किसी के भी पास से H+ ले लेंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज है तो बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मिथाइल लिथियम है। ओके, तो मिथाइल लिथियम की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वर्कअप करते हैं। वर्कअप क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अनरिएक्टेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बचे हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके वहां पे ही वो डीएक्टिव हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये एज अ बेस काम करेगा, तो ये H+ को ले लेगा और यहाँ पे से OH रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे मिथाइल फिर H, तो मतलब क्या हुआ हमारे पास CH4 क्या होता है, गैस होता है, तो वो रिमूव हो जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा उसके साथ साथ, LiOH बन जाएगा। क्लियर है, ये तो बात हुई हमारी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं ग्रिग्नर रिएजेंट की। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसे PHMgBr ग्रिग्नर रिएजेंट है और उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं, तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज H+ पे अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे बन गया हमारा PHH मतलब बेंजीन, प्लस क्या बन जाएगा, MgOH ट्वाइस। ओके, तो इस तरीके से हमारी आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। ओके, चलिए
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि जब भी आप रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे। तो देखिए जो मेरे पास sp हाइब्रिड कार्बन होते हैं उसका जो H है वो क्या है, एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिड जो होगा कार्बन उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। जब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा एनायन बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट। तो देखिए जो भी मेरे अल्काइन है और उनके पास जो भी हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ओके। और जो मेरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, ब्यूटाइल लिथियम। तो ब्यूटाइल लिथियम में देखिए Bu पे हम माइनस चार्ज लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस, ओके। यहाँ पे देखिए सोडियम है और यहाँ पे NaNH2 होगा, ओके। तो यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज होगा और NH2 पे माइनस होगा, राइट। तो ये क्या करेंगे, इस H पे अटैक करेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे चली जाएगी, राइट। तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया है। अब ये मेरा जो लिथियम है इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे मेरा देखिए Bu था और H लग गया तो अल्केन बन गया, वो गैस है तो निकल जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास है EtMgBr, यहाँ पे मेरे पास Et माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज और Mg+2 दोनों जुड़ जाएंगे, ओके। और इस तरीके से हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, यहाँ पे मेरे पास एल्काइन था, तो उसमें से मुझे एक दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये जो मेरा अल्काइन का H है वो NaNH2 से भी डीप्रोटेक्ट हो सकता है, डीप्रोटोनेट हो सकता है। तो यहाँ पे NH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे मेरे पास निगेटिव चार्ज चला जाएगा। अब इस निगेटिव चार्ज के साथ Na प्लस अटैक कर देगा, तो इस तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो अल्काइन का H होता है वो Bu Et एंड NaMg मतलब ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोमैग्नीशियम एंड NaNH2 से डीप्रोटोनेट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, आप जरा उसको नोट कर दीजिएगा। चलिए अभी हमने जो पढ़ा वो सारे कॉन्सेप्ट थे, अब हम क्या करते हैं उसकी एप्लीकेशन पार्ट समझते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट के लिए देखिए एक मैंने क्वेश्चन दिया है, आपको खुद से ट्राई करना है, वीडियो पॉज करना है फिर ट्राई करना है, अगर नहीं आता तो फिर आपको वीडियो देखना है, राइट। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या दिया है, यहाँ पे हमें अल्काइन दिया है और फर्स्ट स्टेप में हमने ऑर्गेनो लिथियम दिया है, राइट। तो देखिए ये एसिडिक इन नेचर होता है, ये हमारा बेसिक इन नेचर बन जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो Bu माइनस है वो ये H प्लस को ले लेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना देगा, तो कुछ इस तरीके से, ओके। देखिए यहाँ पे मेरे पास निगेटिव चार्ज बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मुझे कीटोन दिया है, तो कीटोन कुछ इस तरीके से आपको दिया है, देखिए दिया है। अब ये निगेटिव चार्ज करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे OH माइनस O माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे OLi है, तो ये भी क्या है मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे तो जो मेरे थे 1 2 3 1 2 3, राइट। अब लास्ट स्टेप में क्या है दिया है हमें, वर्कअप दिया है, वर्कअप मतलब यहाँ पे O माइनस का क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए। चलिए सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी देखिए क्या दिया है हमें, ग्रिग्नर रिएजेंट दिया है और ये क्या है हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट को कभी एज अ रिएजेंट नहीं समझना है हमें, ये क्या दिया है हमें, सॉल्वेंट दिया है। तो अब क्या करेंगे, तो ये जो मेरा Et माइनस है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एसिडिक प्रोटॉन कहाँ है, तो देखिए ये मेरे पास है, ये है, ये है और ये भी है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास sp हाइब्रिड है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये एसिडिक प्रोटॉन होगा। तो ये एसिडिक प्रोटॉन होगा तो क्या करेगा, ये Et माइनस इस पे अटैक कर देगा और यहाँ पे मेरे पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये पूरे ग्रुप को मैं एज अ R कंसिडर कर लेता हूँ, राइट। तो ये मैंने R कंसिडर कर दिया। अब देखिए क्या बन गया मेरे पास, MgBr बन गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड दिया है। फॉर्मल्डिहाइड कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है,
देखिए ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये O- बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से हुआ R। ओके, अब देखिए ये कार्बन के साथ ये कार्बन हो गया, अब O- बन गया। ओके, अब H3O प्लस है तो O- का क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, बट जब क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल मानिए कुछ, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से एग्जांपल दिया है, मान लीजिए यहाँ पे ये है, ये क्वेश्चन दिया है आपको, ETMGBr, ETMGBr, ET ट्वाइस ओ। क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये दिया है। सेकंड स्टेप में आपको दिया है HCHO एंड उसके बाद दिया है H3O प्लस। अब लास्ट स्टेप में लिख देंगे आपको LiLH4। ठीक है, अब देखिए यहां तक आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, LiLH4 रिएजेंट आपको पता होगा, अगर यही नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको LiLH4 नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है, तो LiLH4 का फंक्शन नहीं पता, तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, अदरवाइज आपको कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं, वो मैं आपको बाद में एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हेलोजन मेटल एक्सचेंज। ओके, तो इसमें क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड दिया है, मतलब मान लीजिए आपको फिनाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो बेंजीन दिया है। ओके, तो उसकी जब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा Bu- यहाँ पे Br पे अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन ना होकर यहाँ पे सिंपल सब्सटीट्यूशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज बन गया है, यहाँ पे मेरे पास Li है, तो अब ये Li के साथ रिएक्शन करके कुछ इस तरीके से, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बन जाएगा। अब किसी को होगा कि सर यहाँ पे फिनाइल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं की, मतलब एसिड बेस रिएक्शन क्यों नहीं की, और यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों हुई। ये भी हो सकता है कि ये रिएक्शन ही ना हुई। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आप नोट कर दीजिए कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। ठीक है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, Bu माइनस, और लेफ्ट साइड पे क्या है, Bul है, मतलब Bu माइनस है, और राइट साइड पे क्या है, PH माइनस है। राइट, तो ये क्या है, मेरा sp3 हाइब्रिड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिड मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, sp2 हाइब्रिड है। अब sp2 हाइब्रिड होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी राइट साइड पे ज्यादा बन रही है, इसीलिए हमारी रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। राइट, तो पीएच माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा कंपेयर टू Bu माइनस, इसीलिए हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, लेफ्ट से राइट तरफ जा रही है। राइट, चलिए ये जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल ही है, अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम है, यहाँ पे भी मेरे पास टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम है, और यहाँ पे मेरे पास हेलोजन दिया है, तो मैं क्या करूँगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, Nr2 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव के चार्ज के साथ कौन जुड़ जाएगा, लिथियम, तो यहाँ पे लग जाएगा मेरा लिथियम। राइट, सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, हैलाइड है, तो यहाँ पे हैलाइड मेटल एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास निगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। राइट, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और भी एक्सप्लेन करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट। मान लीजिए मेरे पास एक है R1CH2X। ठीक है, उसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ Mg के साथ। अब तो पता चल ही गया होगा क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास RMgX। राइट, RMgX बन गया। अब मान लो मैं यही रिएक्शन में मैं क्या करता हूँ, दूसरा एक अल्काइल हैलाइड डाल देता हूँ, R2X। अब क्या आपको लग सकता है कि सर इस रिएक्शन में यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये X माइनस रिलीज हो जाएगा,
तो आपकी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगी R1 R2। ठीक है, तो ये आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके से न होकर ट्रांसमेटालेशन होगा। ट्रांसमेटालेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास है R1, ठीक है, R1 CH2 MgX, और दूसरा मेरे पास क्या है R2 CH2X, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर ट्रांसमेटालेशन होगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास है ये जो वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, तो ट्रांसमेटालेशन हो गया। देखिए R1 CH2X बन गया, और फिर से हमारे पास जो हमारे पास R2 CH2X था उसमें से बन गया मेरा R2 CH2 MgX। तो देखिए पहले मेटल यहाँ पे थी, अब यहाँ पे मेटल चली गई, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ट्रांसमेटालेशन। ठीक है, देखिए ये अगर पूरा आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको क्लेडन का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है अल्काइन, तो ये अल्काइन का जो H होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, और यहाँ पे हमें दिया है NaNH2। तो NaNH2 में NH2 बेसिक है तो वो क्या करेगा, इस H प्लस को खींच लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा कुछ इस तरीके से एनायन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जाइलिन क्या है, सॉल्वेंट है, राइट। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दी हुई है, आप वो देख सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, Br, तो यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इस तरीके से। ओके, और हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी का हाफ चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।